अब देखिए, ये है दंड की विधि। यहाँ पर जो है कुंभक के साथ में साधारण दंड है वो लगानी बताई गई है, और ये दंड कोई गलत दंड नहीं है। इससे ही बहुत बल बढ़ता है शरीर के अंदर, सही प्रकार श्वासों की गति के हिसाब से की जाए। देखिए, सैकड़ों बैठकों के स्थान पर यदि 10 बैठक भी कर ली जाए तो पर्याप्त रहती हैं। अब जो भाई ये कहते हैं कि असली राम मूर्ति दंड, तो जी ये है ही नहीं। हमारी दंड असली राम मूर्ति दंड, बाकी तो सब बेकार हैं, फालतू हैं, ये हैं वो हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस चक्कर में भाई किसी पहलवान से मत भिड़ जाना। उठा के ऐसा पटकेगा ना, कांच काट देगा। जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त जय आर्यवर्त। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। इस देश के युवा जाग उठो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। देखिए, राम मूर्ति दंड को लेकर जो अपने ब्रह्मचारी राम मूर्ति जी थे, उनके दंड को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियां यूट्यूब पर फैलाई जा रही हैं, और उसके कारण हो क्या रहा है। देखिए, जो व्यक्ति शुरू से व्यायाम करते आ रहे हैं, जो बलशाली हैं, उनको तो इन चीज़ों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ में उनका अनुभव जुड़ा हुआ होता है। अब होता क्या है, जो युवक निरे हस्तमैथुन करते हैं, अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश उन्होंने कर लिया है, तो उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब कि उनके प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ऐसे युवक क्या होते हैं, एक तो शरीर रूप से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, उनका दिमाग कमज़ोर होता है, उनका पेट खराब होता है, उनकी आंखें खराब होती, सब कुछ उनका शरीर खराब होता है। तो उनकी चाहत होती है कि हम जल्दी जल्दी बलवान बन जाए। ऐसी कोई है जिन्होंने अपने नाम से कोई एक पद्धति चला दी व्यायाम की, वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये प्रोफेसर राम मूर्ति के दंड जो बाबा रामदेव लगाते हैं, ऐसे पीरा ऐसे लगाते हैं, जो ये गलत है। तो देखिए, आप सबकी मैं भ्रांति खोल देना चाहता हूँ। व्यायाम कोई भी हुआ, ये राम मूर्ति दंड नहीं, किसी भी प्रकार का गलत नहीं होता है। बस आपको करने की विधि, आपका तरीका सही होना चाहिए। व्यायाम का मकसद क्या होता है, हम सभी जानते ही हैं कि भाई व्यायाम का मकसद होता है हमारे शरीर को बलवान बनाना, स्वस्थ बनाना। लेकिन मैं अपनी परिभाषा थोड़ी अलग रखता हूँ। मैं व्यायाम की परिभाषा को इस तरीके से लेता हूँ। व्यायाम का मकसद है हमारे शरीर को, ठीक है, शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक रूप से हमें मजबूत बनाए। और राम मूर्ति जी की विधि से यदि हम व्यायाम करते हैं तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। यदि आप दंड आदि लगाते हैं, किसी प्रकार का व्यायाम करते हैं, उसमें श्वासों का संतुलन बना के व्यायाम करते हैं, कोई भी व्यायाम करते हैं, किसी प्रकार के दंड लगाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है वो लाभ देगी। अब जो भाई ये कहते हैं कि असली राम मूर्ति दंड, तो जी ये है ही नहीं। हमारी दंड असली राम मूर्ति दंड, बाकी तो सब बेकार हैं, फालतू हैं, ये हैं वो हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस चक्कर में भाई किसी पहलवान से मत भिड़ जाना। उठा के ऐसा पटकेगा ना, कांच काट देगा, ठीक है। तो इस बात का मेरा ध्यान रखना, ठीक। दंड जो तुम लगा रहे हो गलत वो भी नहीं है, व्यायाम ही तो कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। लेकिन ये कहना जी मेरी दंड बहुत बढ़िया है, बाकी सब बकवास है, सब बेकार है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। पहलवानों को आपने देखा है ना, वो जब व्यायाम करते हैं ना, उनका श्वासों की गति के हिसाब से व्यायाम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनमें बहुत अधिक बल होता है। हालांकि उनका शरीर इस गलती के कारण उनको बुढ़ापे में काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। जो जवानी में करते हैं तो उनका अंदर बल तो उनके अंदर भी होता है ना। बेस क्या है, ब्रह्मचर्य। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और खूब दबा के व्यायाम किया है। भले ही उन्होंने श्वासों की गति को ठीक प्रकार से नहीं लिया, लेकिन व्यायाम खूब दबा के किया है और ब्रह्मचर्य का पालन किया है, खूब दबा के खाया पिया बढ़िया, तो जवानी में उनके अंदर बहुत ही अधिक बल रहता है। बल तो उसमें भी है। तो ये बात अलग होती है। देखिए, प्रोफेसर राम मूर्ति जो थे, उनके जैसा आज तक कोई बन नहीं पाया। भविष्य में कोई बन जाए, यदि उनकी विधि से कोई चलेगा, सही प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, प्राणायाम आदि करेगा और कुंभक के साथ व्यायाम करेगा, बचपन से किसी बच्चे को ऐसा लगाया जाए तो वो निश्चित रूप से 25-26 वर्ष की आयु में दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब मैं आता हूँ स्वामी ओमानंद जी की बात पर। देखिए, स्वामी ओमानंद जी के बारे में आपको बताता हूँ। स्वामी ओमानंद जी अपने झज्जर गुरुकुल में, एक तो ये ब्रह्मचारी थे, ठीक है, वैद्य भी थे, आचार्य थे, और वहाँ पे जो उनके ब्रह्मचारी हुआ करते थे उनको बिल्कुल सादा भोजन दिया करते थे, नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं।
जो मैंने आपको पुस्तक दी है ब्रह्मचर्य के साधन, वो आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी और आचार्य हैं उनसे पूछेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा इन स्वामी उमानंद जी के बारे में। तो उनके गुरुकुल में जो वहाँ पे ब्रह्मचारी हुआ करते हैं ना दोस्तों, बहुत ही अधिक बल हुआ करता था, उनमें बहुत ज़्यादा बल हुआ करता था। और वो अपने ब्रह्मचारियों को सादा भोजन खवाया करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करवाया करते थे, व्यायाम करवाया करते थे। अब मैं ज़्यादा वीडियो को ना खींच कर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्वामी उमानंद जी ने इसके अंदर राममूर्ति जी के व्यायाम को लेकर क्या बात लिखी है, उसको आप ढंग से पढ़ना, समझना और करना। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ। अब देखिए, ये है दंड की विधि। यहाँ पर जो है कुंभक के साथ में साधारण दंड है वो लगानी बताई गई है। और ये दंड कोई गलत दंड नहीं है, इससे ही बहुत बल बढ़ता है शरीर के अंदर। सही प्रकार श्वासों गति के हिसाब से की जाए। देखिए अभी मैं आगे और भी महत्वपूर्ण बात आएगी, उसको भी जरा ध्यान से देख लेना। स्वामी जी क्या लिखते हैं, हाथों की हथेलियों को भूमि पर रखकर और पैरों को पीछे फैलाकर दंड करने के लिए तैयार हो जावें। पैरों की एड़ियां उठी रहें और पैरों का भार उनकी अंगुलियों पर रहे। दोनों हाथ और दोनों पैरों के बीच में छाती की चौड़ाई के समान अंतर रहना चाहिए। इससे क्या होता है, कमर पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। सामान्यतः दो बलिष्ठ का अंतर ठीक रहता है। अब देखिए ये साधारण दंड की जो है विधि है। ठीक है, श्वास भरकर यहाँ पर ये ऐसे इस प्रकार से लगाई जा रही है। ठीक है ना। तो ये बाकी तो आप सभी को मालूम ही होगा, मैंने बता दी थी। बाकी अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए, एक बार बैठक की क्रिया करने में न्यूनतम से न्यून जो है 1 से 2 मिनट लगाना ही चाहिए। शक्ति अनुसार इस समय को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये सैकड़ों बैठकों के स्थान पर यदि ये 10 बैठक भी कर ली जाएं तो पर्याप्त रहती हैं। सैकड़ों बैठकों के स्थान पर क्या लिखा है, सैकड़ों बैठकों के स्थान पर यदि 10 बैठक भी कर ली जाएं तो पर्याप्त रहती हैं और अधिक लाभ करती हैं। इन बैठकों से जांग, पिंडली आदि पैर के सभी अंगों का और साथ ही हाथों का भी व्यायाम होता है और हाथ पैर दोनों के पुट्ठे मांसपेशियां बनते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे लिख रखा, आरंभ में ये बैठकें 4 से 5 ही करनी चाहिए और फिर शक्ति के अनुसार बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि कुंभक ऐसे लगाकर 1-2 मिनट की बैठक हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है जैसे कि बताया जाता है ये राममूर्ति दंड गलत है, वो राममूर्ति दंड सही है, इस फलाने धकड़ी चीज़ में लगे रहते हैं, तो भाई अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। साधारण दंड है, ये भी आप कुंभक के साथ में कर सकते हो। राममूर्ति दंड जो चल रही है वो भी कर सकते हो, सारे राममूर्ति जी के व्यायाम है ये। ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति कहे कि नहीं जी नहीं जी नहीं जी, ये तो बस एक ही तरीके की दंड है, वही राममूर्ति जी का व्यायाम है, बस वही करते थे और कुछ नहीं करते, तो भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति एक ही प्रकार के दंड लगाकर राममूर्ति कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि हर दंड का शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हर तरीके की दंड का अलग अलग हमारे फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है। हर प्रकार से कुंभक अलग अलग होता है। तो दोस्तों भ्रांति से बाहर निकलिए, मस्त होकर व्यायाम कीजिए, ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, श्वासों की गति का ध्यान रख के व्यायाम कीजिए और हमेशा आप बलवान बनेंगे। अच्छा भोजन कीजिए, अपने शारीरिक बल के अनुसार व्यायाम कीजिए। भ्रांति मैं समझता हूँ कि काफ़ी भाइयों की दूर हुई होगी। अधिकतर व्यक्ति शंका में रहते हैं तो उनकी नहीं दूर हुई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भ्रांति दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी अपना स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।